क्योंकि दीपेश लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार रिपोर्ट पहुंचा रखे हैं और शुरुआत से ही, पहले दिन से ही हमने ये देखा। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि हादसे की जो थ्योरी पहले दिन से ही बताई गई, पुलिस द्वारा जो तमाम चीजें सामने निकल कर आई, उससे ये केस जो है वो दिन पर दिन और उलझता चला गया था। लेकिन अब आज जो थ्योरी रखी गई, जो रिपोर्ट रखी गई गृह मंत्रालय के आगे शालिनी सिंह द्वारा, वो ये बता रही है कि अब इंसाफ की उम्मीद शायद ज्यादा तेजी से दिखाई यहां पर दे रखी है और अब किसी अंजाम तक ये केस जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि पहले दिन से जिस बात का आप और हम जिक्र कर रखे हैं कि पहले दिन से इस केस को उलझाने की कोशिश की गई। पहले तो इसको एक हादसे की थ्योरी दे दी गई और उसके बाद जब ये पूरा मामला सामने आया, गृह मंत्रालय इसमें एक्टिव हुआ और उसके बाद फिर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की। जब ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय पहुंची और उसके बाद फिर उसमें ये पता चला कि हाँ, वाकई में एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर होती है और उसके आधार पर गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश दिए गए कि जिनकी भी लापरवाही उसमें सामने आई है, जिन पीसीआर और पिकेट का जिक्र इस रिपोर्ट में भी हुआ है, उसके आधार पर फिर अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और 11 जो पुलिस के अधिकारी और जवान हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। यानी अब इसके साथ साथ जो हादसे की थ्योरी दी गई थी, उससे इतर हत्या के मसले को लेकर भी अब जांच पड़ताल कहीं ना कहीं तेज होने वाली है हिमानी, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि हाँ, अब वाकई में इंसाफ की जो आस है वो जागती हुई दिखाई देती है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन अनामिका का भी मैं जरा रुक करती हूं, क्योंकि अनामिका, आप खुद वहां पर ग्राउंड पर उस वक्त पहुंची हुई थी। आपने अंजलि की मां से भी बात की, आपने निधि की मां से भी बात की। अंजलि की मां पहले दिन से ये बोल रही थी कि दरअसल धारा 302 जो है वो जुड़नी चाहिए और ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। हालांकि उन्होंने तो तमाम और भी कई आरोप लगाए थे, लेकिन वो अभी कुछ भी यहां पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए 2 हफ्ते बाद तो अब किसी अंजाम तक पहुंचता ये नजर आ रहा है मामला। और देखिए, इस पूरे मामले में जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो पहले दिन से ही लापरवाही की जद पे में जा चुकी थी। देखिए, गौर करिए, पहले आपकी पुलिस ने इसको ये कहा कि ये गैर इरादतन हत्या है, कि साजिश नहीं है, बल्कि ये एक हादसा है। प्रयास ये किया गया कि पहले आरोपियों को बख्शा जाए, इसके बाद से जिस तरीके से लापरवाही की गई वो भी आपने देखा। दूसरी ओर अंजलि की माँ ये चिल्ला कर कहती रही कि मेरी बेटी की हत्या की गई है, मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी की हत्या की गई है। अब जाके जब गृह मंत्रालय ने ये निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में 302 का मुकदमा होना चाहिए, साथ ही साथ जो 11 पुलिस वाले जो आरोपी है या यूं कहे तो लापरवाही के आरोपी हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये पाया गया कि जहां पर यह हादसा हुआ उससे कुछ ही दूरी पर पुलिस वाले थे पीसीआर वैन में, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने लापरवाही बरती और जब पकड़े गए तो लीपापोती करने का प्रयास किया गया उनकी ओर से। लेकिन अब चूंकि शालिनी सिंह ने अपनी ओर से रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि पुलिस की वहां पर गैर मौजूदगी थी, पुलिस जहां पे मौजूद थी उनकी ओर से वहां पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अब आस जगी है इंसाफ को लेकर की, जो अंजलि की मां चाहती है और ये भी चाहती है कि इस पूरे मामले में उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी हिमानी, इस पूरे मामले में जो निधि है वो अब तक गोलमोल जवाब देती रही है, पूरे मामले को उलझाने का प्रयास कर रही है, बार बार बयान बदल रही है अपने। तो पूछताछ दोबारा से फिर से निधि से होगी कि आखिर उसने उस रात क्या देखा, क्या हुआ था। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए कई तमाम बातें निधि की ओर से कही गई थी, जिसमें वो सारा ब्लेम गेम जो है वो अंजलि पर ही करती हुई नजर आ रही थी। तो क्या अब ऐसे अब देखा जाए कि दोबारा से फिर वो पूछताछ होगी, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? लेकिन अनूप, पहले दिन से ही जो पुलिस है वो सवालों के घेरे में रखी है, उसकी कार्यप्रणाली जो है वो सवालों के घेरे में रखी है। लेकिन अब आप देखिए कि अब किस तरह से यहां पूरा मामला जो है वो पलटता हुआ नजर आता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर हिमानी, क्योंकि पुलिस की जो थ्योरी थी हिमानी, पुलिस अपनी थ्योरी में उलझती जा रही थी। और जरा सोचिए, निधि जब सामने आती है, निधि का बिना बैकग्राउंड चेक किए उसका बयान दर्ज कर लिया जाता। मीडिया को बताना पड़ा कि निधि आगरा में चार्जशीटेड है, उसके ऊपर गांजा तस्करी का आरोप लगा था। क्या पुलिस ये पता नहीं कर सकती थी? कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही पुलिस की तरफ से बरती गई थी और गृह मंत्रालय को शक था कि पुलिस कहीं ना कहीं अपने आप को बचा रही, इसलिए शालिनी सिंह की एंट्री होती है। लेकिन शालिनी सिंह की एंट्री के बाद तमाम चीजें साफ हो जाती कि हाँ, लापरवाही बरती गई थी और यही वजह है कि 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। देखिए, इनमें से 6 जो थे पीसीआर वैन में तैनात और 5 जो पुलिस पिकेट में, इनकी लापरवाही सामने। लेकिन एक बात और हिमानी, डीसीपी से भी जवाब मांगा गया है और अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो उन पर भी कार्रवाई की बात
की गई है हिमानी। बिल्कुल निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वो डीसीपी ही थे वैभव सबसे पहले जिन्होंने एक पल में इसको हादसा बता दिया था और बल्कि तमाम चीजें ये कही गई थी, पत्रकारों को धमकाते हुए नजर आए थे। ना केवल इतना बल्कि आप ये देखिए कि तमाम वो सीसीटीवी सामने आ जाते हैं, पुलिस को नहीं मिलते हैं। निधि के पास तक पहुंच जाता है रिपब्लिक भारत, उससे बात हो जाती है, पुलिस नहीं पहुंचती है, बाद में पहुंचती है पुलिस। आप ये देखिए कि तमाम जो लूप होल्स हैं वो साफ साफ सामने सामने नजर आ रहे थे क्योंकि जो आरोपी कह रहे थे, आरोपियों ने कहा हमें पता नहीं चला, तो पुलिस ने कहा हाँ यही है। उन्होंने कहा कि गाड़ी में म्यूजिक लाउड था, तो पुलिस ने कहा हाँ यही था भाई। हिमानी बिल्कुल इस पूरे मामले के बाद दो चीजें सबसे अहम थी और इन दो चीजों में पुलिस जो है वो उलझी हुई थी। सबसे पहली बात यह कि यह हत्या है या फिर यह गैर इरादतन हत्या है, और अगर गैर इरादतन हत्या है तो उसे कैसे तय किया जाए, और अगर यह हत्या है तो इसे हत्या कैसे तय किया जाए। और इसी बीच पुलिस तमाम तरह के गोलमोल जवाब दे रही थी। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस सवालों के घेरे में इसलिए भी क्योंकि इस पूरे मामले पर जांच के 35 घंटे बाद यह पता चलता है कि निधि जो है वो भी स्कूटी पर सवार थी। उस स्कूटी पर सिर्फ अंजलि नहीं सवार थी। और पुलिस जांच के 5 दिन बाद यह पता चलता है पुलिस को कि जिस कार से यह पूरा एक्सीडेंट हुआ है उस कार के अंदर दरअसल 5 नहीं 4 लोग सवार थे। तो इस तमाम तरह के जो खुलासे हुए हैं, ये खुलासे इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं से बड़े लूपहोल्स इसलिए भी हिमानी क्योंकि याद करिए 31 तारीख की रात को हम भी लगातार रिपोर्ट कर रहे थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखाई तो जरूर दे रही थी, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग दिखाई तो जरूर दे रही थी, लेकिन अगर इस चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर तब ये हाल है तो सोचिए बाकी 364 दिन आखिर किस तरह का हाल रहता होगा। ये तब जब नए साल का मौका था, जब पुलिस ये कहती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं हमारे जवान। वो जवान खुद ये कह रहे थे कि आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, आप निकल लिए अपने घर। जब चश्मदीद ने इतने फोन कॉल्स किए, जब चश्मदीद बार बार बताता रहा। फिलहाल आप चारों का ही बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।